नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। लोकतंत्र को बचाने में जितना काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैं कहती हूं कि देश का हर नागरिक उसके लिए उनका बहुत आभारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से बीजेपी के झूठ का मुखौटा आज उतर गया है और सच्चाई सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस ने जमकर जश्न मनाया है, जिसमें ज्योति हंस, ममता राय, नीता और महिला कांग्रेस की महिलाएं भी मौजूद रहीं। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता फूलचंद कल्याण, ओम प्रकाश सनी, अनिल उनके साथ ही सेक्टर 25 के निवास में मौजूद रहे। आज जश्न का माहौल है चंडीगढ़ में। इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि लोकतंत्र को बचाने में सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा योगदान दिया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज अगर जीत हो सकी तो इंडिया गठबंधन की हो सकी, इसीलिए आज जश्न मनाया जा रहा है। और जो मुखौटा बीजेपी इतने टाइम से 10 सालों से अपने मुंह पे लगा के रखी हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो मुखौटा उतार दिया और उतारने के बाद ये सब लोगों के सामने आ गया। देश और विदेशों में ये बात आ गई कि किस तरीके से भाजपा ने इस चीज को लेके अपनी साख को खत्म किया। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जमकर आतिशबाजी की जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है उसको लोकतंत्र को बचाने का एक फैसला माना जा सकता है, जिसके बाद से सभी कांग्रेस वाले जो है सुप्रीम कोर्ट का आभार जताना चाहते हैं। और इस दौरान ढोल नगाड़ों में वो लोग नाचते भी दिखे। और किसानों के द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार ऐसा मौका नहीं आने दे कि कहीं आंदोलन जो है वो खतरनाक रूप ले ले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस दौरान कहा कि किसानों का दिल्ली कूच सरकार की विफलता के कारण है। सरकार के मंत्री किसानों से बात करने आए, लेकिन बात सिरे से नहीं चढ़ी और आखिरी वार्ता में बोला कि 5 फसलों का एग्रीमेंट करवा देते हैं। फसल विविधीकरण के तहत आएंगे, इसका कोई मायना नहीं है और 5 फसलों में ऑयल सीड्स व बाजरे की फसल को भी एमएसपी पर लेना चाहिए। 5 साल का एग्रीमेंट नहीं, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। देखिए, कई मीटिंगें जो है वो किसानों से हो चुकी हैं, किसान प्रतिनिधियों से सरकार की, और कई मीटिंगों में भी जो है वो हल नहीं निकला है। 13 तारीख से वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को हल निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है वो टकाऊ नीति अपना रही है। अब उन्होंने जो 5 फसलों का कहा है कि 5 फसलों का एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें एक जो गलत शब्द वो बोल गए वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भाव अंतर में आप दूसरी फसल छोड़ के बदलोगे। एक तो उनको ये कहना चाहिए कि भी जितनी पैदा होगी हम सारी खरीदेंगे, भाव अंतर का कोई सवाल बीच में पैदा नहीं है। और किसान नेता अमरजीत मौढ़ी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है कि भारत सरकार को बैरिकेड हटा देने चाहिए ताकि किसान दिल्ली की ओर मार्च कर सके। मौर्य का इस मामले में कहना है कि किसान अपनी मांगे पूरी कराना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है कि उन्हें रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी है हमारी पब्लिक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होगी और हम तो यही अपील कर रहे हैं कि सरकार इन बैरिकेडों को खोल दे या हमारी मांगे माने। हमारी कोई ऐसी कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि सरकार के साथ ट्रैक्टरों के साथ भिड़ना है। हमारी तो यही अपील थी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आए और सरकार से अपील थी ये बैरिकेशन खोलें ताकि हम अपना आंदोलन सफल तरीके से, शांतिमय तरीके से दिल्ली की तरफ कूच कर सकें। लेकिन हम तो फिर भी शांति के साथ सरकार की अपील भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सरकार जो तशद्दुद करना चाहती है वो करे, हम किसी तरह का भी हाथ नहीं उठाएंगे।
और वहीं पंजाब में आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अबोहर के हनुमानगढ़ रोड से आया है, जहां चोरों ने सुंदर नगरी गली नंबर 11 के रास्ते में उसके सामने कोरियर कंपनी के दफ्तर को अपना निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गई। वहीं आपको बता दें कि चोरों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अबोहर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर एक कोरियर कंपनी में चोरों ने अपना हाथ साफ किया है, जहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें चोरों की हरकत कैद हो गई और पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि लगातार चोरी की वारदातें जो है वो दिन ब दिन सामने आती है और अब ऐसे में कोरियर कंपनी के ऑफिस को निशाना बनाना कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। लेकिन मामले में जो है पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा। और कोरियर दफ्तर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहीं से चोरों ने चोरी की है। सर ये हनुमानगढ़ रोड जैन नगरी का एरिया है, ज्योति नर्सिंग होम के सामने। तो सानू एक रूटीन से कॉल आई 112 हेल्पलाइन तो इस दुकान वाले जिहड़े है स्टोर वाले वो 11 बजे करीब अपनी दुकान वधार के जाते हैं। उस तो बाद सुबह 5:30 बजे इन्हों की गड्डी आती है समान लैके। जो ये उस गड्डी आने से दुकान के आके देखते हैं तो देखते हैं कि चोरी हो गई। हाँ जी, तो चोरी होने के लैपटॉप मिसिंग है, ठीक है, डीवीआर नहीं है, तो गले के नीयर बहुत साड़ी लाख रुपये कैश सी, ठीक है, तो वो कैश मिसिंग है जी, ठीक है, तो पार्सल साढ़े खुले हुए हैं। अच्छा जी, मतलब कुछ लै गए नाल कुछ खोल के सट्टे हुए हैं। ठीक है, टोटल कितना का नुकसान लगता है? जांच से पता लगेगा, वैसे सारा लाख 1.5 लाख का है जी, लाख रुपये कैश ही सी गल दी साड़ी कलैक्शन। ठीक है, तो बाकी जो समान होया वो वखरा। ठीक, हाँ जी। बैग ਜਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੂਟ ਵੇਖੇ ਆ, ਪੇਜ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ और किसान आंदोलन को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील उदय प्रताप की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी। उदय प्रताप सिंह ने इस मामले में कहा था कि आंदोलन करना किसानों का मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है और साथ ही उनके अधिकारों में दखल भी दे रही है। हमने इसी चीज को लेकर याचिका लगाई थी। सुनवाई में हरियाणा की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल पेश हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए। हाँ जी, हमने वो पीआईएल डाली हुई है। वो पीआईएल इसलिए है कि किसानों ने जो ये सरकार ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इनको बैरिकेड्स को हटाया जाए और किसानों को अपना प्रोटेस्ट करने का राइट एक्सरसाइज करने दिया जाए। उसमें आज क्या हुआ, आज एजी हरियाणा हिमसेल्फ आज पर्सनली अपीयर हुए। उन्होंने एक मेंशनिंग की कि किसानों को रोका जाए कि ये आगे ना जाएं दिल्ली, जो कि उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 19(1) A, B, D की वायलेशन है। और जज साहब ने उनकी मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं करी और सुनवाई से इनकार कर दिया। और पंजाब सरकार ने किसानों के आंदोलन के बीच आपातकालीन सुविधाओं के लिए तैयारी कर ली है। इसके मद्देनजर बॉर्डर पर एसएसएफ की गाड़ियां तैनात की गई हैं और भारी संख्या में एम्बुलेंस पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामलों में किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा सरकार हाईकोर्ट का रुख कर रही है और इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की है और साथ ही साथ ये जो जिम्मेदारी है वो हाईकोर्ट की नहीं है। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर जो है एसएसएफ की गाड़ियां भी अब तैनात हो गई है। किसान आंदोलन जो है उग्र होने की कगार पर है। लगातार बैठकें सरकार के साथ हो रही है, लेकिन कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है और अब ऐसे में बॉर्डर पर कई सारी एम्बुलेंस भी लगा दी गई हैं। एम्बुलेंस
और उसी के साथ ही एसएसएफ की कई गाड़ियां भी हैं। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में भी अलर्ट मोड जारी हो गया है। पुलिस की जो संख्या है वो तैनाती यहां पर ज्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच कई सारी खबरें, कई सारी अपडेट किसान आंदोलन को लेकर के आ रही है और अब ये खबर सामने आ रही है कि अलर्ट पंजाब में जारी कर दिया गया है और बॉर्डर पर जो है वहां पर इमरजेंसी सेवाएं जो है पूरी तरीके से तैयार कर दी गई हैं। एम्बुलेंस की बात करें, चाहे एसएसएफ की गाड़ियां, ये लगातार जो है वहां पर तैनात कर दी गई हैं। तो चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आप, हरियाणा बॉर्डर हो चाहे पंजाब बॉर्डर हो, जो भी दिल्ली से लगते हैं उन पर जो है लगातार पुलिस की तैनाती भी बढ़ रही है और जो किसान है वो लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि या तो उनकी सारी मांगे मानी जाए या फिर उन्हें दिल्ली कूच करने दिया जाए। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि बातचीत से कोई हल निकले। 2-3 दौर की पहले ही बातचीत हो गई है और एक बार फिर से किसानों को सरकार की तरफ से बातचीत में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि बीच में एक और अपडेट सामने आई थी, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 5 फसलें जो हैं उन पर एमएसपी की गारंटी देते हैं, लेकिन जो किसान हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो तिलहन वाली फसलें हैं उन पर भी एमएसपी देना जरूरी है और 5 साल के लिए उनको कोई काम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी गारंटी होनी चाहिए, यानी इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इस वार्ता जो अगली होने वाली है इसमें कोई समाधान निकलता है, क्योंकि लगातार जो है बॉर्डर पर तैनाती सुरक्षा बलों की भी बढ़ रही है और इमरजेंसी सेवाओं को भी पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। इस बीच कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जिसमें बॉर्डर पर पोकलेन और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं किसानों की तरफ से भी कर दी गई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या किसान जो है वो दिल्ली कूच कर पाते हैं या फिर बातचीत के जरिए ही कोई हल निकलता है। तो चंडीगढ़ से फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि भले ही कितना भी अत्याचार सरकार की तरफ से हो जाए या फिर आंसू गैस के गोले दागे जाए या किसी भी तरीके की कोई भी चीज सरकार की तरफ से की जा रही है, तो उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं, या तो मांगे मनवाएंगे या फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो बॉर्डर से ये तस्वीरें जो है लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं बॉर्डर पर। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो बॉर्डर से हटेंगे नहीं, यहां पर डटे रहेंगे। ऐसे में लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं कि सुरक्षा बल कई बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे किसान जो है उनका कहना है कि हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने बॉर्डर्स पर डेरा डाल लिया है और अब सरकार जो है बातचीत से समाधान निकालने के हर प्रयास कर रही है, लेकिन किसान भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से डिगे नहीं बल्कि अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब जो बीच में 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात हो रही थी, किसान उस पर नामंजूर है। उनका कहना है कि उन्हें परमानेंट गारंटी चाहिए। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। किसानों को जो है अपनी तरफ से कोई भी वकील हाईकोर्ट में नहीं पेश हुआ। किसानों की तरफ से हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन नियमों के तहत ही किया जाए। एक ਤਾਂ यूनियन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ कैन नॉट इम्पोज। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम पीबी के रूप में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध खेती और सहकारी समितियों के माध्यम से 5 फसलों की एमएसपी खरीद के धोखेबाज प्रस्ताव का समर्थन किया है।
इसका मतलब बंधन और अधीनता होगा। 2 साल पहले किसानों ने काले कानूनों को अनुबंध खेती के रूप में खारिज कर दिया था। अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र का मोहरा थे, जो उनकी कथा की धुन पर नाच रहे थे, हमें विनाश की ओर धकेल रहे थे। और कर्नल रोहित चौधरी की तरफ से चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में जय जवान के बैनर तले की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना के तहत बहुत से नौजवानों को सेना में जोड़ा गया, पर इसी के तहत बहुत सारे नौजवान बेरोजगार भी कर दिए गए। अग्निवीर योजना ठेके पर सेना कर्मचारी रखने जैसा है। उन्होंने इसका विरोध किया और आने वाले समय में 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक अलग अलग जगह पर अग्निवीर योजना के विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से बड़े और छोटे दोनों स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मौका दिया कि आपके बीच में आऊं और बात करूं। सबसे पहले तो मैं पंजाब की वीर भूमि, वीर धरती, जो मेरी मातृभूमि भी है, मेरा जन्म संगरूर का है, तो मैं इस मातृभूमि को सलाम करता हूं। साथियों, देश की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सारे देश में अपने राष्ट्रवाद और झूठे देश प्रेम और झूठे सेना के प्रेम को हर जगह उजागर करते हैं। सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली मनाते हैं। यह उनका झूठा सेना का प्रेम है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने एक एक कानून, काम या पॉलिसी से देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश के लिए घातक अग्निपथ जैसी एक स्कीम वो रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी करके 15 जून 2022 को लागू किया, जिसके 2 पहलू। पहला पहलू वो कि जो अग्निपथ स्कीम आने से पहले 2019, 20, 21 और 22 में 60 लाख बच्चों ने भर्ती प्रक्रिया देखी और उस भर्ती प्रक्रिया में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए। वो देश के भावी सैनिक थे, लेकिन एक तुगलकी फरमान ने उनको भावी सैनिक या सैनिक होने से महरूम कर दिया और उनको रातों रात बेरोजगार कर दिया। लगातार गुहार लगाते रहे 2-2.5 साल से कि हमारी भर्तियां हो चुकी हैं, सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार थी, लेकिन मोदी सरकार वो भी दे ना सकी। युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकी। देश प्रेमी बच्चे जो सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जब से जवान होना शुरू हुआ तब से एक ही सपना था, देश की सेवा करेंगे, देश की फौज के अंदर काम करेंगे। उनके जज्बे को, उनके जुनून को तोड़ने का काम किया। दूसरा पहलू अग्निपथ स्कीम का। देश में हमारे चारों तरफ आपको पूरे पंजाब में संयुक्त किसान मार्च निकाला गया, जिसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से किसानों की मांगे न मानने पर पूरे पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों पर हमला किया जाएगा। और इसी को लेकर के बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार पटेला के घर के सामने धरना दिया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने एक बड़ी सभा की और किसानों के हत्यारे नीति के बारे में जानकारी साझा की गई। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली में किसानों की तरफ से इस मौके पर किसान नेता गोविंद सिंह ने भी जीवन आंदोलन के बारे में जानकारी साझा की।
ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਘੇਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਘੇਰੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਘੇਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ 20, 21 ਤੇ 22 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ 3 ਦਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। मुर्दाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन।